हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में, क्योंकि सीजीएल मेंस पर एग्जाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है और बच्चों ने अपने मार्क्स के लगभग आइडिया लगा चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रह गई है कि एसएससी की जो फाइनल आंसर की है वो नहीं आई है। और अगर उससे पहले अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाता है तो ये क्या होगा, बच्चों के लिए उसको असमंजस में हमेशा के लिए रहेंगे कि वो उनको कौन सा स्टेट या कौन होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिले, या फिर दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा नॉर्थ इंडिया में खासकर वो चाहता है कि उनका होम पोस्टिंग या नॉर्थ में दिल्ली बेस जॉब मिले। तो अगर देखें, अगर आंसर की फाइनल आंसर की से पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ गया तो आप समझ सकते हैं कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे वो, एक तो रॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा नॉर्मलाइजेशन, और तीसरा यह है कि इनमें जो बच्चों को जो जितनी उनकी मार्क्स हैं कितने ऐड हुए नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो कट ऑफ कहां पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा। तो एसएससी की रिक्वेस्ट है कि पहले फाइनल आंसर की आए, उसके बाद क्या हो, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। और जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपके लिए समझ सकते हैं केवल 10 से 12 दिन के बीच ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा एसएससी सीजीएल का। लेकिन जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो कहीं ना कहीं आपने उससे पहले ये आइडिया लगा चुके होंगे कि मुझे पोस्टिंग कहां लेनी है, अगर आपके मार्क्स लगभग ठीक ठाक हैं। तो अगर आपको दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग चाहिए, और दिल्ली में क्यों चाहिए इसका देखिए कारण कई हैं। क्योंकि दिल्ली में ये है कि एक तो आपको एक्स कैटेगरी में साइन करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आपको ज्यादा एचआरए मिलता है। उसके अलावा आपको वो सभी सुविधाएं और गवर्नमेंट्स के ऑर्डर जहां से चलते हैं वहां पे आप रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। और अगर पोस्टिंग दिल्ली से थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो भी आप दिल्ली के पास ही रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको ये पता है कि मिनिस्ट्री जितनी भी है वो सारी दिल्ली में है, और जितनी भी मिनिस्ट्री के द्वारा जो ऑर्डर पास होते हैं, जो भी नया इंप्लीमेंटेशन होता है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकलते चलता है। और एएसओ की पोस्ट, खासकर एएसओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए जो भी पोस्ट आज हम बताने जा रहे हैं आपके लिए वो सारी दिल्ली बेस्ड हैं, आपका ट्रांसफर वहीं पर रहेगा। कोई कभी कभी किसी पॉइंट के लिए आपको कहीं आउटडोर जाना पड़ सकता है वहां से, लेकिन फिर आप पोस्टिंग आपकी दिल्ली ही रहेगी। तो आपको पता है कि दिल्ली के कितने फायदे हैं, लेकिन आज हम केवल वो सीजीएल पोस्ट बताएंगे जिसमें आप दिल्ली में रह सकते हैं। देखिए एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देखिए पोस्ट कितनी बड़ी है, 4600 ग्रेड पे में है। और अगर आपको बड़ी पोस्ट मिल जाती है और आपके होम पोस्टिंग मिल जाती है, या फिर आप जो चाहते हैं वो मिल जाती है, वो सबसे बेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप पोस्टिंग ले रहे हैं तो पहले ध्यान दें, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले कहीं ना कहीं आपके पास एक रफ आइडिया हो कि मुझे इसके बाद ये पोस्ट और ये पोस्ट लेनी है। अगर फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत है तो हम हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स और अपनी होम पोस्टिंग के बारे में बता सकते हैं। हम आपके लिए लगभग इतना एक्सपेक्टेड आपकी कौन सी रैंक और कौन सा पोस्ट लाइक करेगी तो आपको लिए जरूर बताएंगे। लेकिन देखें, आप इन चीजों पर जो एएसओ की पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट, उसमें आप दिल्ली बेस ही रहेंगे। और MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी दिल्ली पोस्ट हैं, तो दिल्ली बेस हैं, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ये भी दिल्ली बेस है, हालांकि MEIT के अंडर याद आता है ये भी। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी पोस्टिंग भी दिल्ली में रहेगी। कभी कभी बाहर जा सकते हैं लेकिन बेसिकली दिल्ली। और आपको इलेक्शन कमीशन पता है कि इलेक्शन कमीशन में हालांकि वैकेंसी इतनी नहीं होती, लेकिन एएसओ पोस्ट काफी बड़ी है और आप वहीं पे रहेंगे इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन एएसओ की वैकेंसी है। AFHQ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, दिल्ली बेस है। CIC, इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी इसी में है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी मैंने बताया ना, जिसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, तो जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो, और ज्यादातर बच्चे जो ऑप्ट कर रहे हैं वो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस को ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ है। और फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप पोस्ट की तरफ चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप 1 या 1.5 साल में पूरा तरीका हो जाएंगे, थक जाते हैं। क्योंकि अगर आपका मानो स्टेट साउथ में है,
और आप नॉर्थ में आपका क्या हो जाता है, वो पोस्ट मिल जाती है, तो आप 1-2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। जबकि अगर आपके पास पोस्टिंग सही मिल जाती है लेकिन ग्रेड पे नीचे मिल जाता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि उससे आप सोशली और जो भी फैमिली रूप से कनेक्ट रहेंगे और अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो हायर ग्रेड पे की बजाय लोअर ग्रेड पे गए हैं, 4600 की बजाय 4200 ऑप्ट किया है उन्होंने। लेकिन क्यों? क्योंकि वो होम बेस्ड या मतलब स्टेट जो उनका होम स्टेट है वो चाहते थे। तो आज हम यहाँ पे दिल्ली बेस लेके आए हैं, तो केवल पोस्टिंग पर ध्यान दीजिए, नहीं कि पोस्ट पर। ग्रेड पे तो आप दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पोस्टिंग गलत आ गई तो हो सकता है, गलत का मतलब आपके लिए उस तरीके से न हो तो आप बड़ी परेशानी का सबक बन जाता है। उसके अलावा देखें यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देखिए दिल्ली बेस भी है, लेकिन दिल्ली के अलावा भी ऑल इंडिया क्या है, इसकी ट्रांसफर है। तो ज़्यादातर इनकम टैक्स ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, लेकिन जिसमें जिले में मान लो 25 हैं, 20 हैं, 22 हैं, तो सब जिले के बजाय थोड़े से कम में भी हो सकता है, 18 में भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक जो अफसर होगा वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रैंक पर होगा। दूसरा जीएसटी इंस्पेक्टर जो है वो कोस्टल एरिया में, जीएसटी और एक्साइज तो खासकर कोस्टल एरिया में ही है, तो इसलिए आपके 6 या 5 सेंटर है वहीं पर रहेंगे, जिसमें एग्जामिनर, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, ये सभी क्या है वहीं पर उनकी होम पोस्टिंग। मतलब अगर आप कोस्टल एरिया से हैं तो आपके लिए ये सबसे फायदेमंद है। तो ईडी ऑफिसर, एईओ ईडी डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में जो सबसे पावरफुल पोस्ट भी मानी जाती है, क्योंकि पिछली साल 2023 में जो इसकी कट ऑफ गई थी वो 338 थी टॉपर। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाईएस्ट मान जा रही है कि ये पोस्ट। उसके अलावा सीबीआई देखिए, हालांकि सीबीआई दिल्ली बेस भी हो सकती है क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या दिल्ली में ही है सीबीआई की, लेकिन हर स्टेट वाइज भी है। देखिए सीबीआई में दिल्ली बेस तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी स्टेट वाइज ट्रांसफर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि केवल दिल्ली में बेस रहे तो सीबीआई आपके लिए ऑप्ट नहीं करना सही रहेगा, क्योंकि इससे पूरा इंडिया, पैन इंडिया क्या है, इसके ट्रांसफर हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं आप। और स्पेशल केस में आप किसी भी, जैसे अभी आपने देखा था जो कैलकाटा मर्डर केस हुआ था, उसमें दिल्ली से सीबीआई की टीम गई थी। तो ये हो सकता है कई बार, लेकिन कोई ऑपरेशन में जाना पड़ सकता है, लेकिन पोस्टिंग भी इसमें स्टेट वाइज हो सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई की तरह है बिल्कुल, उसमें भी होम पोस्टिंग के अलावा, दिल्ली पोस्टिंग के अलावा स्टेट वाइज पोस्टिंग है। तो आज हमने केवल दिल्ली बेस बताया। अगर आप कहां से नॉर्थ इंडिया में किसी भी स्टेट से या साउथ में ट्राई करते हैं कि नॉर्थ में आपको कितने मार्क्स हैं आपके, पहले तो एक तो ये आपके मार्क्स और आपका स्टेट, आपके मार्क्स, आपका स्टेट, आप नॉर्थ में चाहते हैं, साउथ में चाहते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अपने कि आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं और जो रॉ मार्क्स हैं, दोनों का वो कैलकुलेशन लिखें, जिससे हम एक एग्जैक्ट आपके लिए एक जितनी भी पोस्ट पॉसिबल हो उस स्टेट के लिए आपके बना सकें, जिससे आप जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कभी भी आ सकता है 7-8 दिन के अंदर। अगर एसएससी मैंने बताया ना सीजीएल मेंस की फाइनल आंसर की जारी कर देती है, उसके बाद आता है, तो वो बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए। लेकिन अगर नहीं आता है, जिस तरह अभी CHSL का आया था फाइनल आंसर की से पहले, तो हो सकता है आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में काफ़ी दिक्कत हो। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं पहले से प्रेडिक्शन होना चाहिए कि मुझे ये मिल सकता है। तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, हम आपके लिए बिल्कुल वो प्रिपेयर करके देंगे।